आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है ग्लाइकोजन क्या है, यह स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले भाग में हमसे प्रश्न पूछ रहा है ग्लाइकोजन क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ग्लाइकोजन जो होते हैं वे हमारे एक पॉलीसेक्राइड होते हैं। ठीक है, अर्थात ये भी एक हमारे कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेक्राइड होते हैं। ठीक, और ये जो है हमारा जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, अर्थात जो जीव जंतु जो होते हैं वो ग्लूकोज को जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा ग्लाइकोजन होता है। ठीक, तो इसको जो है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज का एक बहुलक है तथा इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान होती है, लेकिन यह एमाइलोपेक्टिन की तुलना में अधिक शाखित होता है। ठीक, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारा इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, तो पहले जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो ग्लाइकोजन है वह हमारे किस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है ना, तत्पश्चात जो है हम ये समझेंगे कि ये स्टार्च से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, ग्लाइकोजन। ठीक, तो आइए लिख लेते हैं हम। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है कि जो ये ग्लाइकोजन है ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, अर्थात ये जो है हमारा एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है वह एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ये एमाइलोपेक्टिन की तुलना में अधिक शाखित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमने समझा कि ग्लाइकोजन क्या है। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जो और समझेंगे कि जो हमारे जंतु होते हैं वे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि जंतु जंतु ग्लूकोज को जंतु ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं संचित करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा ग्लाइकोजन हो गया पूर्ण। ठीक है, तो इसमें जो है एक तथ्य जैसा कि आया था कि इसकी जो संरचना होती है वह हमारी जो है वह एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। ठीक, जबकि जो ये स्टार्च होता है, ठीक है, यह भी जो है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का ही एक बहुलक होता है, लेकिन इसमें जो है ये दो घटक पाए जाते हैं, एक तो एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है, यानी ये इन दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो एमाइलोज होता है ये जल में घुलनशील होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वह जल में अघुलनशील है। ठीक है, तो एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का एक रैखिक बहुलक है, जबकि एमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज का एक शाखित बहुलक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने यहाँ पर समझा कि ये जो हमारा स्टार्च है ये क्या होता है। ठीक है, तो ये इसके आधार पर जो है हमारा ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों जो है किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्टार्च किस प्रकार से परिभाषित है। ठीक, तो जैसा कि हमने यहाँ पर स्टार्च भी लिख लिया कि ये क्या होता है कि स्टार्च भी एक जो है वह अल्फा डी ग्लूकोज का जो है बहुलक होता है, लेकिन यह दो घटकों एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, जिसमें एमाइलेज जो होता है वह हमारा 15 से 20% होता है और एमाइलोपेक्टिन जो है वह 80 से 85% तक होता है। ठीक है, और ये जो हमारा एमाइलोज होता है वह जल में घुलनशील होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वह जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ग्लाइकोजन क्या होता है कि ये जो होता है इसके केवल इसकी जो संरचना होती है वो हमारी एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। ठीक है, परंतु ये जो होता है ये हमारा एमाइलोपेक्टिन की तुलना में अधिक शाखित होता है। ठीक, तो और ये जबकि ये जो हमारा ग्लाइकोजन होता है यदि इसको हम जल में खोलें तो ये उस पर घुलनशील होता है। ठीक है, तो और जबकि जो स्टार्च होता है ये हमारा जो है एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें एमाइलोज जो होता है वह जल में घुलनशील होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वह अघुलनशील होता है। ठीक है, पूर्ण कथन जो ये है जो दोनों में बिल्कुल अंतर को स्पष्ट कर देता है कि जैसे कि हमने ग्लाइकोजन में देखा था वो क्या था कि जंतु जो होते हैं वे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वे हमारे ग्लूकोज को जो है वह स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम। पेड़ पौधे ग्लूकोज को ग्लूकोज को
स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, यानी कि एकत्रित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इन दोनों में ये हमारा अंतर जो है वह स्पष्ट हो जाता है। ठीक, तो अतः हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।